हेलो गाइस, आपका हमारे ओम नर्सिंग नॉलेज चैनल में स्वागत है। और मेरा नाम श्वेता दुबे है और आज हम बात करेंगे साइकेट्रिक टॉपिक से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इसका नाम है मैनिया। यह साइकेट्रिक से रिलेटेड ही मेरा फर्स्ट वीडियो है। एक्चुअली कई फ्रेंड्स का डिमांड आया था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेटेड एंड नॉलेजेबल वीडियो। सो आज हम स्टार्टिंग द बात वीडियो करेंगे विदाउट मैनिया डिले। के बारे में। मैनिया वर्ड बहुत लोगों ने सुना है, हिंदी मूवी या इंग्लिश मूवी में। अगर मैनिया को अगर हिंदी मीनिंग में समझे तो तेज़ी। तेज़ तो रहना ज़रूरी है, खुश भी रहना ज़रूरी है। जीवन का मकसद ही है खुश रहना। लेकिन इस कंडीशन में पेशेंट कुछ ज़्यादा ही खुश रहने लगता है। इस कंडीशन में पेशेंट में टाक्टिवनेस बढ़ जाता है। वैसे तो बात करना अच्छी बात है, लेकिन इस कंडीशन में पेशेंट इतना बोलता है कि अपने आगे किसी और को बोलने ही नहीं देता है और उन लोगों से भी बातें करता है जिनसे कभी नहीं बोलता था। एक टॉपिक से बातें करते करते दूसरे टॉपिक पर चला जाता है। इस कंडीशन में पेशेंट को नींद भी नहीं आती है। नींद तो कई केसों में नहीं आती है, लेकिन मैनिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें पेशेंट 3 घंटे सोने के बाद भी फ्रेश फील करता है। इसमें पेशेंट रात के 1 बजे या 2 बजे उठकर अपने कपड़े धोने लगता है, चाय बनाने लगता है, यहाँ तक कि घर वालों को भी नहीं सोने देता है। तो आइए हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। खुशी या गम का इजहार सामान्य हो तब तो ठीक है, लेकिन इसके अचानक बढ़ोतरी हमारे मन में कई तरह के सवाल खड़ी कर देती है। गम या कोई और मनोदशा डिप्रेशन का कारण बनती है, लेकिन खुशी पर भी ध्यान देना जरूरी है कि कहीं हम हद से ज़्यादा खुश तो नहीं हैं। यदि यह सामान्य से ज़्यादा हो तो मान ले कि पेशेंट को मैनिया हो सकता है। कई साइकेट्रिस्ट का मानना है कि एक मानसिक स्थिति ऐसी है जो डिप्रेशन की तरह खतरनाक है, लेकिन इसके बारे में कम ही बातें होती है। इसे मैनिया कहा जाता है। मैनिया कई तरह का हो सकता है और इसके कई कारण हो सकते हैं। इसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश और उत्साह भरा दिखता है, जबकि अंदर से वह टूटा हुआ होता है। वह अपनी हैसियत से बड़ी बातें करता है और ऐसा ही दिखावा भी करने की कोशिश करता है। उसका व्यवहार सामान्य व्यक्ति जैसा नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति राह चलते लोगों से हंसते हुए उत्साह से मिलता है, उनसे बातें करने की कोशिश करता है। तारीफ कर दे तो ऐसे व्यक्ति खुशी से फूले नहीं समाते हैं, फिर चाहे जो उनसे मांग लो। ये लोग आलोचना सहन नहीं कर पाते और गुस्से से भर जाते हैं। ये अपने आगे किसी की बात नहीं सुनते, हर स्थिति में खुद को ही सही बताते हैं। डॉक्टरों को मानना ये भी है कि डिप्रेशन के जस्ट अपोजिट मैनिया, जिसमें व्यक्ति बहुत ही बोलता है, मैनिया की हालत कभी कभी बेहद खर्चीला बना देती है। व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझने लगता है। कई बार इस मैनिया की कंडीशन में पेशेंट जो होता है वो सामाजिक आइसोलेशन कर लेता है। ऐसे पहचाने मैनिया के रोगों को। डॉक्टरों का मानना है कि जब कोई व्यक्ति अचानक बहुत अलग तरीके के कपड़े पहनने लगे, अचानक लोगों से बहुत ज़्यादा बातें करने लगे, मामूली बातों पर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, तो समझ जाना चाहिए कि वह पेशेंट को मैनिया का शिकार हो गया है। यह रोग धीरे धीरे होता है और इसके लक्षण महीने पहले से ही दिखाई देने लगते हैं। ज़्यादा खाने की इच्छा करना, काम में ज़्यादा तत्परता दिखाई देना, नींद न आना और नींद की आवश्यकता भी महसूस नहीं होना आदि इसके कुछ शुरुआती लक्षण हैं। मानसिक भाव में बदलाव कुछ समय बाद दिखाई देते हैं। इस रोग की गिरफ्त में आ रहा व्यक्ति भ्रम, काल्पनिक घटना या झूठी बातों पर सच मानने लगता है। यह कभी भी चुप नहीं रहता है और क्रोध से भर आता है। साइकेट्रिस्ट की मदद से इन्हें कुछ दवाइयाँ देकर इसका इलाज किया जा सकता है। कई डॉक्टर ये भी बताते हैं कि मैनिया सीजनल यानी मौसमी होता है और व्यक्ति कुछ दिनों या महीनों के बाद सामान्य भी हो जाता है। इसे हाइपोमैनिया की श्रेणी में रखते हैं, मगर कई मामलों में यदि समय पर उपचार नहीं मिले तो व्यक्ति की यह परेशानी बिगड़ार रूप ले लेती है। मैनिया का पेशेंट नशीले पदार्थ लेने लगता है। मन की बात पूरी न होने पर वह उग्र हिंसक भी हो जाता है। अगर पेशेंट में असामान्य लक्षण दिखाई दे तो क्या करें? मेनिया से जूझ रहा व्यक्ति कभी यह मानने की तैयार नहीं करता है कि वह मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए वह इलाज के लिए भी नहीं जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति में ऐसे असामान्य लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उनके परिजनों मीन्स उसके गार्जियनों को डॉक्टर से सलाह देनी चाहिए और उसे समझाकर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। कंसल्टेशन, मेडिटेशन और दवाओं से व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ होकर सामान्य जीवन भी जी सकता है। डॉक्टरों का मानना यह भी है कि हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति अलग अलग होती है। यदि मैनिया के लक्षण शुरुआती हैं तो डॉक्टर से 2-4 बार परामर्श लेकर उनकी बताई बातों को मानकर समझकर इस बीमारी को न सिर्फ
बढ़ने से रोका जा सकता है बल्कि खत्म भी किया जा सकता है। इसे मेडिटेशन से भी ठीक किया जा सकता है। सबसे आखिर में दवाओं की ज़रूरत होती है। हर मरीज के हिसाब से दवाएं और उनका डोज अलग होता है। दवाओं के जरिए इसे नींद दिलाई जाती है जिससे कि पेशेंट के ब्रेन को शांति मिल सके। अगर हम मेनिया के मैनेजमेंट की बात करें तो फर्स्टली में से फार्माकोलॉजिकल थेरेपी देते हैं। जब पेशेंट को मूड को स्टेबलाइजर करने के लिए मूड स्टेबलाइजर ड्रग देते हैं, क्योंकि मेनिया की कंडीशन में पेशेंट का जो मूड होता है कुछ ही मिनटों में बहुत ही खुश रहता है और कुछ ही मिनटों में उसके जस्ट अपोजिट बहुत ही दुखी हो जाता है, गुस्सा करने लगता है। तो फर्स्टली हम उसके मूड को स्टेबलाइजर करने के लिए कुछ मेडिकेशन डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि लिथियम कार्बामाजेपाइन एंड सोडियम वल्परेट, एंड कुछ अदर मेडिकेशन भी प्रोवाइड करेंगे डॉक्टर, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। पेशेंट को इस इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी प्रोवाइड करते हैं इसमें, एंड साइकोसोशल थेरेपी भी प्रोवाइड करेंगे। If you have received knowledge from this video, please like, share and subscribe my channel for the latest updated and knowledgeable video. Thank you for watching.